स्टूडेंट, हमारी जो सर्किल की हमने वीडियोज़ स्टार्ट की हैं चैप्टर, और उसमें हमने दो लेक्चर्स का एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन और कुछ आपकी थ्योरम्स हमने ऐड किए हैं। ठीक है, अब हम थोड़े उस टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं थ्योरम के अलावा। पहले थ्योरम्स को समझने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, आपने थ्योरम तो कर ली है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरम स्टडी की थी टेंजेंट वाली, कि किसी सर्किल के ऊपर अगर कोई टेंजेंट है तो वो रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम टेंजेंट के बारे में स्टडी करेंगे और फिर हम कुछ पॉइंट्स लेकर के टेंजेंट किस केस में हो सकता है और टेंजेंट किस केस में नहीं हो सकता सर्किल के ऊपर, तो हम उन केसेस को स्टडी करेंगे। वो केसेस अगर हमारे स्टडी हो जाते हैं अच्छी तरीके से तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 10.1। तो हम इनको स्टडी करते हैं। हमने टेंजेंट ऑफ ए सर्किल, तो टेंजेंट ऑफ ए सर्किल क्या होता है? जो हिंदी में टेंजेंट बोलते हैं, एक सर्किल पर एक लाइन होती है जो कि लाइन और सर्किल के बीच में स्पर्श होता है, किसी पॉइंट पर टच होता है। जैसे मान लो ये सर्किल है और ये हमारी एक लाइन है, तो ये हमारी टेंजेंट लाइन होगी, इसको हम टेंजेंट बोलेंगे, टेंजेंट। तो सर्किल और टेंजेंट के बीच में एक कांटेक्ट पॉइंट होगा जिस पर ये टच करेगी, उसी को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये हमारी जो टेंजेंट लाइन होगी उस पे पॉइंट होगा, और एक सर्किल होगा, सर्किल की सरकमफ्रेंस पर ये पॉइंट होगा, तभी तो हमारा ये पॉइंट है, यहाँ पे कांटेक्ट हुआ तो एक टेंजेंट लाइन बनी। ठीक है, तो इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन होगी क्या अगर हम इसकी बात करें तो ए टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। तो यानी केवल सर्किल के ऊपर एक पॉइंट ऐसा होगा सरकमफ्रेंस पर जहाँ पर वो लाइन टच करेगी, वही हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। ठीक है, अब इस केस के अंदर देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्किल। सर्किल की सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, कोई भी एक पॉइंट लेंगे, तो वहाँ पे उस पॉइंट से ओनली और ओनली वन टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है द टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड। अब देखो, हमने बताया था सेकंड क्या होता है, इसे समझें। सेकंड, तो देखिए आपके पास ये सर्कल है और सर्कल का केंद्र यानी सेंटर पॉइंट ये है, और ये हमारी क्या हो गई, कॉर्ड हो गई, राइट। अब अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ये जो एरिया आया, यानी ये वाला पूरा एरिया, दिस इज द सेक्टर ऑफ ए सर्किल। तो एक सर्किल का सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर सेकंड की बात कर रहे हैं, तो देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, अगर इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ और इसको सी बोलता हूँ, तो ए सी बी यानी इस वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हमारा सेकंड कहलाएगा। यानी एक कोड और एक सर्किल का आर्क, इसके द्वारा जितना भी एरिया यहाँ पर यूज्ड हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, सेकंड। अब समझना, सेकंड मैंने बता दिया। व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड, मतलब आपके जब भी हम एक सेकंड की बात करेंगे तो हमारे पास सेकंड में दो पॉइंट होंगे। ठीक है, यानी जो हमारा आर्क बन रहा है सर्किल का जो पोर्शन है उस पर एक पॉइंट तो यहाँ पर आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। अब देखो एक कंडीशन बताता हूँ,
ये जो सेकंड है ये वाला, अब इसमें कम करता जाता हूँ। पहले मेरा ये सेकंड है, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर सर्किल की सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपका इनिशियल और मतलब 2 पॉइंट है आपके ये ए और बी, तो एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा आ जाएगा ए और बी जहाँ पर सेकंड खत्म हो जाएगा एक पॉइंट पर आकर। तो वही स्पेशल कंडीशन होती है सेकंड की कि यहाँ पे एक ही पॉइंट पर दूसरा पॉइंट आया, इसका मतलब ये है कोइंसाइड। ठीक है, अब ये वाला क्लियर हो गया। द टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए स्पेशल केस ऑफ द सेकंड व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। ठीक है, यानी एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कंडीशन कि अगर सर्किल है हमारे पास कोई, तो उस पर टेंजेंट किस तरीके से ड्रॉ होगा। मैं इसे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। अब देखिए जरा इन पॉइंटों को समझेंगे, नीचे वाले पॉइंट्स को, कि एक्चुअल में एक सर्किल के ऊपर जब टेंजेंट्स की ड्रॉ करने की आपकी बारी आती है तो हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। देखो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, यानी कंस्ट्रक्शन वाला जो चैप्टर है 10th मैथ्स के अंदर CBSE बोर्ड के, तो उसमें भी आपके टेंजेंट्स ड्रॉ करवाएगा ज्योमेट्री के थ्रू। तो आप उन चीज़ों को अभी से समझ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट केस है हमारे टेंजेंट्स के 3 केसेस हो सकते हैं। कोई सर्किल है, अगर मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो इस पॉइंट से इस सर्किल पर कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं, ड्रॉ किए जा सकते हैं, मैक्सिमम 2, यानी एक पॉइंट। ये हमने मान लियो P पॉइंट है, ये माना A पॉइंट है, ये हमने B पॉइंट मान लिया, ये हमारा सेंटर हो गया। तो इस तरीके से ये वाली कंडीशन आ गई। तो ये हमारे 2 टेंजेंट हो गए, PA और PB। These are the 2 tangents lines can be draw from a external point। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से हम मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्किल के ऊपर। तो आपका देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू ए सर्किल थ्रू ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्किल। तो आपके कोई भी पॉइंट है जो सर्किल से बाहर है, तो हम उससे मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं सर्किल के ऊपर। अब देखो, देयर इज ओनली 1 टेंजेंट टू ए सर्किल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल। हमारा सेकंड जो केस है, ये तो थर्ड केस था, सेकंड केस है हमारा इस तरीके से। एक तो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट था, लेकिन अगर हमारा इसी पर पॉइंट होगा इस तरीके से, तो हम ये वाला टच हुआ, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाया, ए और बी, ये हमारी लाइन हो गई। तो किसी भी सर्किल पर मैक्सिमम देयर इज ओनली 1 टेंजेंट टू ए सर्किल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लेइंग ऑन द सर्किल। तो सर्किल के ऊपर अगर कोई भी एक पॉइंट लेते हैं तो वहां से मैक्सिमम ओनली 1 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड केस क्लियर हुआ, थर्ड केस क्लियर हुआ। अब फर्स्ट केस देखते हैं। ये तो हमारे एक एक्सटर्नल पॉइंट की बात हुई थी। फिर दूसरे पॉइंट हमने लिया था सर्किल, जो सर्किल है उसके सरकमफ्रेंस पर। अब तीसरा पॉइंट ले रहे हैं कहीं पर भी अंदर। तो मान लो ये पॉइंट हमने लिया, तो हम यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। बहुत सारे जाएंगे टेंजेंट्स, लेकिन क्या ये टेंजेंट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इनसाइड है, सर्किल के अंदर है कोई पॉइंट, तो वहाँ से सर्किल को टच ही नहीं कर रहा, वो तो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी इस तरीके से लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट पर, तो ये जो पोर्शन बन रहा है ये वाला, तो ये तो सेकंड हो गया।
ये अलग हो गया, सही सेकंड वाली लाइन है। और ये हमारी जो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन कहलाएगी वो हमारी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, कॉर्ड ऑफ ए सर्किल। ठीक है, तो कभी भी एक लाइन जब सर्किल को इंटरसेक्ट करेगी 2 पॉइंट्स पर, ठीक है, तो वो टेंजेंट नहीं हो सकती। तो उस लाइन को क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कह सकते हैं उसको। तो इंटरसेक्टिंग लाइन हमेशा सर्किल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। वो 2 पॉइंट्स जहाँ पर वो कट करेगी, अगर इंटरनली पोर्शन की अगर हम बात करें तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मतलब ए अगर इसको नाम दे दिया बी, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, कॉर्ड ऑफ ए सर्किल। और इस पोर्शन की अगर हम बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, यानी इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले पोर्शन की, तो ये हमारा जो पोर्शन कहलाएगा सेकंड। और अगर हम इससे, इस सेंटर से ये वाले पोर्शन की, इस पूरे की बात करें, यानी सेंटर से इस एरिया की अगर हम बात करें, तो ये हमारा सेक्टर कहलाता है, ये हमारा सेक्टर कहलाता है। ये भी हम स्टडी करेंगे, पर अभी इसे समझ लो, क्योंकि ये जो आपका पैरामीटर वाला है सर्किल का, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो उसमें एरिया वाला जो चैप्टर है उसमें हम इन चीज़ों की स्टडी करेंगे। उसमें आपका पैरामीटर्स आएंगे, ठीक है, आपके स्क्वायर्स भी आएंगे, रेक्टेंगल्स भी आएंगे। तो देखो थर्ड केस की अगर हम बात करें, देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्किल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लेइंग इनसाइड द सर्किल। कोई भी पॉइंट अगर सर्किल के अंदर है तो वहाँ से कोई भी हम टेंजेंट किसी उस सर्किल के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पॉइंट अंदर है। तो सर्किल के इस जो सरकमफ्रेंस है इस पे वो पॉइंट नहीं आएगा, तब तक हम यहाँ पर टेंजेंट को ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पॉइंट अंदर हो गया, तो ये दो, अगर हम इससे कोई भी लाइन को निकालते हैं तो हमें ये इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये सर्किल को 2 पार्ट्स में, वो 2 पार्ट्स में और 2 पॉइंट्स पर डिवाइड करेगी, ठीक है। इस पॉइंट से जब ये लाइन इसको कट किया 2 पॉइंट्स पर, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो गए ये, और ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ये और एक बड़ा। तो जो छोटा वाला होगा वो उसको बोलेंगे स्मॉल आर्क, और जो बड़ा वाला होगा उसको मेजर आर्क बोलेंगे। अभी सर्किल में कुछ पॉइंट्स और हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम उन पॉइंट्स के बारे में और स्टडी कर लेते हैं, जिससे हमारा जो पैरामीटर वाला है, एरिया वाला है, उसमें हमें कुछ हेल्प मिलेगी, क्योंकि वही पॉइंट्स हम वहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एक सर्किल है, इसको अच्छी तरीके से और समझते हैं, ठीक है। तो ये सर्किल का सेंटर होता है, सेंटर O, ठीक है। ये कहीं पर भी अगर कोई पॉइंट इसके सरकमफ्रेंस पर, ये आपका सरकमफ्रेंस कहलाता है। ये सरकमफ्रेंस कहलाता है, सरकमफ्रेंस कहलाता है, FERENC, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, ठीक है। ये सरकमफ्रेंस होता क्या है, ये पूरी जो बाउंड्री है हमारी, इस पॉइंट से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है, चलते चलते, तो ये हमारा सरकमफ्रेंस कहलाएगा। और ये जो है सर्किल का सरकमफ्रेंस जो है, ये आपका 360 डिग्री का एंगल रोटेट करेगा, इस पॉइंट पर बनाएगा, ठीक है। यानी इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इसी पॉइंट पर आ गए, तो ये हमारा क्या हो गया, 360 का एंगल हो गया। तो सरकमफ्रेंस किसी सर्किल के अंदर, ये बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं, ये हमारे बहुत सारे इस तरीके से पॉइंट्स होते हैं, इनका सबका सेट मिला देते हैं, तो ये हमारे पास सरकमफ्रेंस बन जाता है। और सरकमफ्रेंस बन जाता है तो वो सरकमफ्रेंस के लिए एक फिक्स डिस्टेंस होती है, जिसको R बोलते हैं, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की होती है। हर पॉइंट पर एक फिक्स डिस्टेंस होगी, जिसे हम रेडियस बोलेंगे। तो R क्या है, हमारी रेडियस, ठीक है, R हमारी रेडियस है। अब यहाँ पर हमें अगर हम सर्किल की बात करें, तो एरिया ऑफ ए सर्किल अगर हम निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ए सर्किल क्या होता है, πr² होता है। दिस इज द एरिया ऑफ ए सर्किल, ठीक है। दूसरा अगर हम पॉइंट लेते हैं तो हमारा
सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल फॉर्मूला होता है 2πr। यानी ये पूरी की पूरी बाउंड्री, तो ये सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल बोल सकते हैं और इसे पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल। ठीक है, 2πr। तो इसको पेरीमीटर क्या होता है, नथिंग बट इट इज ए डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम, किसी पॉइंट से अगर लेते हैं तो हम पूरी डिस्टेंस होगी, यहाँ से स्टार्ट किया और इसी पर वापस आ गए तो ये हमारा पेरीमीटर कहलाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो ये है हमारे पास रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल ए बी सी और डी, अगर इसकी लेंथ एल है और इसकी विड्थ क्या है बी, तो एल ही ये होगा और बी ये होगा। तो मैंने बोला इस पॉइंट से मैं चलता हूँ तो ये यहाँ तक गया, पहले एल हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया तो बी हो गया, प्लस यहाँ से यहाँ पे आया तो एल हो गया, और यहाँ से यहाँ पे गया तो बी हो गया। तो यही तो हमारा पेरीमीटर होगा। तो हमारे पास एल और एल कितना हो गया, 2l हो गया, और प्लस बी और बी कितना हो गया, 2b हो गया। अगर हम इसमें से 2l से वो कॉमन ले लेते हैं तो l प्लस बी होगा। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो इसी प्रकार से पेरीमीटर इसका भी हुआ, जिसको हम बोलेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। अब देखिए, अगर आपको सेमी सर्किल की अगर हम बात करें तो सेमी सर्किल होता है किस तरीके से है, ये हमारे पास एक सर्किल है, ये हमारे पास सेमी सर्किल हो गया। सेमी का मतलब आधा गोला, ठीक है, आधा सर्किल, ठीक है, आधा सर्किल हो गया। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, जो हमारा एरिया है उसका हाफ कर देंगे, तो दिस इज द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल। ठीक है, अब अगर एक क्वाड्रेंट की बात करें, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4, ठीक है, 1/4 का मतलब ये हो गया, ये आपका ये सर्किल बना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये आपका पूरा सर्किल ये होता है, ठीक है। तो हमने ये वाला पोर्शन हटा दिया। तो अगर मैं ये बात करूं कि 1 2 3 और 4, यानी ये 4th पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो 1 पोर्शन तो ये हो गया, ये वाला, 2nd पोर्शन ये वाला हो गया, और 3rd पोर्शन हमारे पास ये हो गया, और 4th पोर्शन ये हो गया। यानी पूरे सर्किल को अगर हमने डिवाइड किया तो वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया। तो अगर हम किसी भी क्वाड्रेंट का हमको निकालना है, इंडिविजुअल एक क्वाड्रेंट का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो एक क्वाड्रेंट का हमको चाहिए एरिया, तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्किल का एरिया होता है πr²। हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में। तो हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हम ये 4 का डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट का हमारा एरिया आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, क्वाड्रेंट हो गया। अगर मान लो आपको 3 एरिया निकालने हैं, तो 1 एरिया का हमने निकाला 1/4, यानी जो भी एरिया आपका है सर्किल का उसका 1/4 निकाला। अगर हमें 2 का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/4 करेंगे। अगर 3 का निकालना है तो 3 जैसे 2 का निकालना है तो ये हो जाएगा, 3 का निकालना है तो 3πr² हो जाएगा, और पूरे 4 पोर्शंस का निकालना है तो 4πr²/4। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो πr², तो ये πr² करेंगे तो ये आ जाएगा आपका πr²/2, जो कि हाफ का होता है, क्योंकि ये हम किसके लिए ले रहे हैं, एरिया ऑफ ए 2 क्वाड्रेंट ये होगा, एरिया ऑफ ए 3 क्वाड्रेंट ये हो गया, एरिया ऑफ ए 4 क्वाड्रेंट का क्या हो गया, πr²। तो 4 क्वाड्रेंट मिलकर के एक सर्किल बना ही रहे, तो वही हो गया, 4 क्वाड्रेंट का पूरा मिला करके एक सर्किल बन गया, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखते हैं कि ये हमारा एक सर्किल है। अब हम एरिया की बात करते हैं। हमारे पास दूसरा तरीका भी है एरिया निकालने का, ठीक है। ये हमारे पास एंगल बनेगा इस पॉइंट से। अगर मान लो ये हमारी रेडियस है, ये भी रेडियस है, अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ए, इस पॉइंट को हमने बोल दिया बी, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया, इस पूरे पोर्शन का एरिया हमको चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे? तो पहली बात तो ये है कि इसको बोलते क्या है। पहली चीज तो ये समझो ये क्या है, दिस इज द सेक्टर ऑफ ए सर्किल। तो ये हमारा सेक्टर होगा। तो हम इसको बोलेंगे, हमारे 4 पॉइंट्स हो गए। 5th पॉइंट्स में हम इस सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होगा? अब इसमें एरिया ऑफ ए सेक्टर हमारे पास, पहले तो इसे समझो ये क्या हुआ। अगर हम ए ओ बी की बात करते हैं तो ये हमारा होगा माइनर आर्क, माइनर आर्क नहीं, माइनर आपका सेक्टर होगा ये, ठीक है। और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं ए, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, कोई सा भी पी ले लेते हैं, जैसे ए पी बी, तो ये हमारा होगा ए यहाँ पे सी ले लेते हैं, ए सी बी। ये तो माइनर सेक्टर के लिए हो गया। अब इसकी बात करें, मेजर कहलाएगा ये, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर एरिया कौन सा होगा? ए पी और बी। इसकी अगर बात करें तो हमारे पास 2 तरीके के एरिया होंगे, एक माइनर सेक्टर होगा, एक मेजर। तो इनके हमें एरियाज भी निकालने होंगे। तो हमारा पहला माइनर सेक्टर की बात करें, एरिया ऑफ ए सेक्टर, ठीक है। इसमें हम निकाल रहे हैं माइनर का, माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का एरिया हमें निकालना है। एरिया होता है, स्क्वायर यूनिट होती है एरिया की। तो हम यहाँ पे पाई आर स्क्वायर तो हम लिखेंगे, ठीक है, इनटू ये वाला एंगल लिखेंगे थीटा अपॉन 360, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? माइनर आर्क का एरिया हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद एरिया ऑफ ए सेक्टर, माइनर था, अब मेजर लेंगे। अब इसे हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? आपको पता है पूरे एरिया का, पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें से हम इतने वाले पोर्शन को निकाल दें तो हमारे पास ये बचेगा। तो एक तो हमारे पास ये है कि थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचा? 1 अपॉन थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो एक तो फॉर्मूला हम ये बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास आया 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो दिस इज द। अब दूसरे तरीके से समझें, जब ये हमारे पास थीटा है तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना है? 360 है भाई। 360 तो हमारे पास पूरा एंगल बन रहा है। इसमें से हमने इस वाले एरिया को निकाल दिया, यानी ये हमारा जो थीटा एंगल है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो बचा हुआ एंगल है ये वाला, तो ये हमारा 360 माइनस थीटा बचेगा। क्लियर? तो 360 माइनस थीटा बचा। तो अब हम इसी की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा मेजर आर्क होगा, ठीक है, मेजर सेक्टर होगा। तो हमारे पास जो एरिया ये है, हमने ऊपर क्या लिखा था? थीटा अपॉन क्या था? थीटा अपॉन 360 डिग्री था। तो हमने थीटा की जगह क्या लिखेंगे अब? 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा मेजर आर्क का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद आता है 6 पोर्शन सेक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ ए सेक्टर, लेंथ ऑफ ए सेक्टर। तो अब इसमें भी भाई लेंथ 2 तरीके की होंगी। एक तो होगी हमारी माइनर और एक होगी मेजर।
माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो देखो ये क्या होती है, तो हमें ये निकालना है। तो इसमें क्या होगा, थीटा जो एंगल है वो तो आपके आएगा ही आएगा। पहले समझिए सेक्टर होता क्या है। भाई सेक्टर है, ठीक है, माइनर सेक्टर की लेंथ निकालनी है। लेंथ का मतलब क्या हुआ, ये पोर्शन है ये वाला, ये वाली बात पर, ये लेंथ। अगर ये लेंथ निकालनी है हमें तो ये हमारी कौन सी होगी, माइनर वाली होगी। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, लेंथ के लिए लिखेंगे 2 पाई आर और 2 पाई आर, क्योंकि ये 2 पाई आर क्या कर रहा है, एक सर्किल की सरकमफ्रेंस को डिनोट कर रहा है। अब इसमें से कुछ पोर्शन होगा ये वाला और कुछ पोर्शन होगा ये बचा हुआ ये वाला होगा। तो ये वाला कौन सा पोर्शन होगा, थीटा वाला। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा अपन 360 से। क्लियर। अब ये वाला कौन सा होगा, ये एंगल कौन सा हो गया, 360 में से हमने थीटा माइनस कर दिया, तो ये बचा हुआ एंगल हो गया। तो हम इन दो फॉर्मूले के थ्रू हम माइनर सेक्टर का लेंथ निकाल सकते हैं और मेजर सेक्टर की। ये हमारी माइनर सेक्टर हो गया और ये मेजर सेक्टर हमारा यहाँ से लेके ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये हमारी लेंथ ऑफ ए सेक्टर्स हो गई। अब इसके बाद सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। अब देखो सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर हो गया, ठीक है, सेक्टर हो गया आपका, सेक्टर ये वाला हो गया और एक हमारा ये पूरा का पूरा सेक्टर हो गया। तो अब ये तो सेक्टर हमने पढ़ लिए, एरिया पढ़ लिया, सेक्टर का एरिया निकाल लिया हमने और लेंथ निकाल ली। अब हम एक और चीज निकालते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जरा, अब निकालने हैं सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। तो आपका सेक्टर क्लियर हो गया होगा, आर्क क्लियर हो गया। अब सेगमेंट की बात आ रही है। देखिए एक ये वाला सेगमेंट हुआ, ये आपकी कोड कहलाएगी, यहाँ से लिखा ए बी क्या है आपकी कोड है, और अगर इसमें पॉइंट बी और दे देते हैं, पी और दे देते हैं, तो ए पी बी ये हमारा सेक्टर हो गया। हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें यही हमारा सेगमेंट है। तो सेगमेंट का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो वो क्या होगा, जब इस पोर्शन का हमें एरिया निकालना है तो पहले तो हमारे पास ये पूरा एरिया होना चाहिए, उसमें से हम इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला हमारे पास बचेगा, यानी एरिया ऑफ ए सेगमेंट, एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए सेक्टर, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया सर्कल नहीं, जो भी आपका ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल, इस पूरे एरिया में से अगर इस पूरे एरिया ये वाला हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी ये वाले की बात कर रहा हूँ, इसको अगर हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी है, अगर ये इक्वलिटी ट्रायंगल है, अगर ये आर है, ये आर है और ये भी आर है, तो इस केस के लिए हम बता देते हैं इसका सेक्टर का एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस
माइनस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, तो √3/4 साइड का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं वो, ठीक है। तो हम इसे इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ से इस एरिया को निकालेंगे। अगर हमारे पास ये चीज़ नहीं है गिवन, तो हम क्या करेंगे, कैसे एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो हम अगर देखो ये हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये बी और सी। जब इसकी हमारे पास लेंथ आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये आपका ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा पूरे का। ये हमारे पास हाइट आ गई, तो ये पूरा का पूरा लेंगे और इंटू हाइट कर देंगे, बेस इंटू हाइट, तो हाइट आपकी ये हो गई और बेस आपका ए बी हो गया। तो अगर इस फॉर्मूले से अगर निकालना चाहो तो हम, अगर यहाँ पे अदर ट्राइंगल है, यहाँ पर अगर अदर ट्राइंगल है, तो हम क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। क्योंकि यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ये किस में है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में है, ठीक है। तो आप इसमें ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस है और ये अलग से राइट एंगल का केस है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये जो हमारा ये कहलाता है, ये जो है हम जो सेगमेंट पढ़ रहे हैं, ये हमारा सेगमेंट है, हमने इसका एरिया निकाला, ये ध्यान रखना, ये सेगमेंट कहलाता है आपका। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये हमारा आर्क है, यानी OAB, ये पूरा का पूरा जो हमारा एरिया कहलाता है, ये हमारा सेक्टर कहलाता है। सेक्टर ये है, सेगमेंट ये है, सेक्टर ये है, सेगमेंट ये है, ठीक है। तो इसको इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमें स्टडी करने हैं, ठीक है।